तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके मुताबिक प्रदेश में ओबीसी के 48% मतदाता हैं। कुल मतदाताओं में से अगर SC/ST के मतदाता घटा दिए जाएं तो प्रदेश में ओबीसी के 79% मतदाता हैं। रिपोर्ट को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव के सभी स्तर पर और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए आयोग ने कई अनुशंसाएं की हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस के कारण आरक्षण से वंचित रहना पड़ा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार से ओबीसी आरक्षण संबंधित डेटा पेश करने को कहा गया है। साथ ही 2 साल में 23,000 पंचायत सीटें खाली होने पर हैरानी भी जताई गई है। अब मामले में आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। और बता दें कि मध्य प्रदेश में आखिरी बार पंचायत चुनाव 2014 में हुए थे। उसके बाद 2019 में चुनाव होने थे, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया। इसी के बाद पूरा मामला आरक्षण, रोटेशन और परिसीमन में अटक गया था। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सरकार को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की ओर से जो ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट है वो मिल गई है। सर, क्या कुछ इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है? देखिए, हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया था और उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ये माना है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी मतदाताओं का प्रतिशत है वो लगभग 48% है। और उस आधार पर जो पंचायत के चुनाव हैं और नगरीय निकाय के चुनाव हैं, इसमें ओबीसी वर्ग को 35% का आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अनुशंसा की है और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सर, आपको लगता है इस रिपोर्ट के बनने के बाद और रिपोर्ट भी पेश करेंगे, चुनावी प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ेगी, चाहे पंचायत चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो? नहीं, देखिए, अब न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसके निर्णय के आधार पर आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल, क्या आधार थे, क्या बिंदु थे जिनके आधार पर इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है? देखिए, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सभी जिलों में गए हैं, वहाँ लोगों से मिले हैं, वहाँ के डाटा लिए हैं, वहाँ के अधिकारियों से लिए हैं। उसके साथ साथ ऑनलाइन 835 लोगों ने अपनी अनुशंसाएं की हैं और सिफारिश रिपोर्ट दी है। 83 लोगों ने मिलकर रिपोर्ट दी है। तो इन सब के आधार पर डाटा कलेक्ट किए गए। तो बहुत विस्तार से पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसे सरकार की ओर से, शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेते हुए चुनावी प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस पर आगे की पूरी जो प्रक्रिया है वो तय होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन विश्वास के साथ जी मीडिया के लिए भोपाल से वासु चौरे। आकाश, हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की तरफ से जो डेटा था वो जुटा लिया गया है। पहले मांग थी 27% की, लेकिन अब सिफारिशें हो रही है 35% की। क्या सुप्रीम कोर्ट किस पक्ष में फैसला लेगा? क्या 27% मिलेगा, 35% मिलेगा? किस तरह से ये जो गुड़ा भाग है वो बैठाया जाएगा ताकि जो पंचायत चुनाव है वो करवाया जा सके? ये कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो ट्रिपल टेस्ट किए गए हैं उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाएं और आज वो रिपोर्ट कोर्ट को सरकार सौंपेगी। देखिए, ओबीसी वर्ग कल्याण आयोग का गठन राज्य सरकार ने बीते दिन किया था। ये ट्रिपल टेस्ट का एक हिस्सा है। ट्रिपल टेस्ट में पहले एक आयोग का गठन होता है, इसके बाद जिस ओबीसी वर्ग को आप आरक्षण दे रहे हैं उस वर्ग की पूरी आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक डेटा तैयार करना होता है कि इस डेटा के आधार पर आरक्षण दिया जाए। यानी कि ट्रिपल टेस्ट के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। सबसे अहम चरण तीसरा चरण है जो पेच फंसा सकता है। देखिए, जो ओबीसी वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट है उसमें सरकार से सिफारिश यह की गई है कि ओबीसी को
35% आबादी दी जाए, माफ कीजिएगा 35% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ओबीसी की आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में 48% है और अनुसूचित जाति और जनजातीय मतदाताओं को अगर हटा दिया जाए तो 79% वोटर्स जो हैं वो ओबीसी वर्ग के हैं। इसी आधार पर आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि ओबीसी को 35% आरक्षण मिले। इसी डेटा को सरकार आज कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन तीसरा पहलू जो ट्रिपल टेस्ट का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिपल टेस्ट के तीसरे पहलू के तहत 50% से ज्यादा जो आरक्षण है वो नहीं होना चाहिए। अब इसके गुणा गणित को हमें समझना होगा। देखिए अभी 15% सीटें जो है वो एससी के लिए आरक्षित हैं, 20% सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। इस हिसाब से कुल 35% सीटें पहले से आरक्षित हो चुकी हैं। अब बचती हैं 15%, यानी कि 15% ओबीसी को आसानी से दिया जा सकता है और इस लिमिट को पार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति बहुत जरूरी है। अगर 27% आरक्षण भी ओबीसी को मिलता है तो ये जो समीकरण है आरक्षण का वो पूरी तरह से बिगड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट का अंतिम पहलू बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल आकाश, देखने वाली बात ये भी है कि क्या 35% आरक्षण दे के ही सुप्रीम कोर्ट 50% के समीकरण को अलग करेगी या फिर एससी एसटी की जितनी भी आरक्षित सीटें हैं उसमें कुछ घटाव करने के लिए बोलेगी, और ये बड़ा फैसला आज हो सकता है। आकाश, धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के लिए।